हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने थ्री टाइप्स पढ़ी थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। याद है ना आपको? इसकी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लाइट है और चाहिए? चलता है? चलो ओके, चल जाएगा। ओके ठीक। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 6। आज जो बेटा हमारा न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम है टॉपिक का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? MOT। क्या पढ़ते हैं? MOT। बच्चे क्या MOT फॉर मौत, वो समझते हैं ये मौत है, एक्चुअली मौत नहीं है। जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जनरल बेसिस पे पहले थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ, फिर हम देखेंगे। और जैसे लेक्चर वाइंड अप होगा, समझ लो मैंने आपसे पूछ लेना है, फीडबैक लेना है, तो आपको साथ साथ क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, और आपने पढ़ा है और जो F हैं, these are called orbitals। पढ़ा है ना आपने? S P D and F। S की शेप आपने पढ़ी, क्या शेप होती है? स्फेरिकल। P की बच्चों शेप कैसी होती है? डम्बल लाइक शेप। D की क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड। और F ऑर्बिटल जो है उसकी क्या होती है? मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अगर मैं कहता हूँ 2px हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, जिसे हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, और पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बच्चों बनेगा? पाई बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई है? तो what is meant by molecular orbital theory? When atomic orbital overlap to each other। मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का है, वो भी स्फेरिकल शेप। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके एक नया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नया जो ऑर्बिटल बनेगा, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस थ्योरी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर 3 रूल्स यूज होंगे, जिस तरह आप लोगों ने बच्चों पढ़े थे चैप्टर नंबर 5। जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, बॉयज ने भी नहीं पढ़ा, गर्ल्स ने आई थिंक पढ़ा हुआ है। तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज मेंट बाय ऑफ-बर्फ प्रिंसिपल। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी था। व्हाट इज मेंट बाय ऑफ-बर्फ प्रिंसिपल? ऑफ-बर्फ प्रिंसिपल है क्या? कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिट में फिलअप होगा और देन हायर एनर्जी ऑर्बिट में। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है, फिर एक प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने आएंगे? 2 आते हैं।
जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे तो दोनों की स्पिन बच्चों हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है। एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन हमेशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकते। किस साइन किसका ये रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर एक आता है होर्न्स रूल। होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग था क्या, अगर पी के 3 ऑर्बिट 2py और 2py है और ये 2pz है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है, तो इनकी इस पैटर्न से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक 2px में 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए और ये एम्प्टी रहे, नो। इसमें क्या होता है कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंपल्सरी है। अगर सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही 2 होते तो पहले 2px फिलअप होता, फिर 2py। अगर 4 आ जाए तो फिर सबसे पहले इसका पेयर बनेगा, 5 हो जाएंगे तो इसका पेयर बन जाएगा और 6 आ जाएंगे तो इसका पेयर बन जाएगा। समझ आ गई इतनी बात? ओवरलैप टू ईच अदर दे फॉर्म ऑर्बिशन होगी जिसकी लो एनर्जी होगी, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी हाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। जो लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी को कहते हैं सिग्मा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी को कहेंगे सिग्मा स्टार, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो अगर बॉन्डिंग वाले को कह रहे हैं पाई 2py, तो एंटी बॉन्डिंग वाला जो ऊपर होगा उसे क्या कहेंगे, पाई स्टार 2py। पाई 2pz, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, पाई स्टार 2pz। ये बेसिक चीजें मैंने बताई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बच्चों मैंने एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ए ओ से शो किया, इट्स मीन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो देन आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जिसको हम कहते हैं नीचे जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वंस अगेन सुन लें मैंने क्या कहा, ऑर्बिटल है, एटॉमिक और है, दोनों के एटॉमिक एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ई को क्या सिग्मा, और इस एनर्जी हाई एनर्जी है तो सिग्मा स्टार कहेंगे। इतनी बात याद रखो फिलहाल, इतनी बात समझ आ गई है। उसके बाद फिर 2 तरह की चीजें मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 एक चीज होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग टू हेड होती है कि जिस तरीके से अगर ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो इनके हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने से
किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? इनके आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। एस एस की आपस में ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ ये 2px है और ये भी 2px है, इन दोनों को आपस में अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो इस लूप का साइज इंक्रीज होगा और ये जो कॉर्नर वाले दोनों लूप्स हैं इनका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये मतलब जैसे इस लूप का या कॉर्नर वाले लूप से साइज डिक्रीज क्या? ये कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड टू हेड ओवर टू हेड का मतलब जिस तरह मैं कहता हूँ ये का हेड ये दूसरे का, यूं इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवर पैरेलल हो मतलब ये वाई ऑर्बिटल है, इनको यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे इनके आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास इस तरीके से एक शेप बन जाएगी। तो इनके ऑर्बिटल्स को, ये कोई मैंने स्माइली नहीं बनाया, बच्चा समझ रहा है कि स्माइली बना दी है, तो समझ लो ये इसकी ओवरलैपिंग, ये इसकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड, सॉरी पैरा साइड बाय साइड और इसकी साइड बाय साइड पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन से हेड टू हेड ओवरलैप कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? पढ़ी है, अब तो रिव्यू करवाओ। 2p है, 2p इसी तरह ये 2px, ये 2py और ये 2pz। यहाँ पे ये अबव और ये बिलो ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी ये अबव और ये बिलो ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा पाई एंड पाई। इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बना? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और पैरेलल ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन हुई है? बॉन्ड की। इसलिए तो हम लोगों ने ऑर्बिटल में क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर, दे ऑर्बिटल हाई होती है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये रूल किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? ऑफ बर्ग प्रिंसिपल। ऑफ बर्ग प्रिंसिपल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट, कि पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी में फिल होगा और देन हायर एनर्जी में। ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है? ऑफ बर्ग प्रिंसिपल। और फिर मैंने एक और प्रिंसिपल बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं एग्जांपल देने लगा हूं, ये तो एक जनरल मैंने बताई, अब मैं हाइट एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो पता चला। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
नेक्स्ट एग्जांपल होगी क्या? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन की मैं एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ये एक हाइड्रोजन का एटम, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम 1 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1। इस तरह मैंने शो कर दी। ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया। अब ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल से किसकी फॉर्मेशन होगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पे आ गया। मैंने रूल बताया था कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट, पहले लोअर में फिलअप होंगे। अब तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट थी, तो इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर वाला है उसे क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी। ऊपर वाले की एनर्जी क्या होगी? हाई एनर्जी। इसका बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा, सिग्मा 1s2। ठीक है, अब सिग्मा 1s2। ऊपर वाले की एनर्जी को क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार 1s2। समझ आई बात क्या? नहीं, नीचे वाले की एनर्जी क्या? सिग्मा, ऊपर वाले की क्या? स्टार। वंस अगेन सुन लें, कोई मुश्किल नहीं, घबराने की बात नहीं है। When atomic orbitals overlap to each other, they form orbital। ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप किया तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई, बन गया हाइड्रोजन का। जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी हाई बॉन्डिंग, इस एनर्जी को सिग्मा कहा, इसकी एनर्जी को क्या कहा? सिग्मा स्टार कहा। क्या कहा है? सिग्मा। अब बच्चा सोचे कि सिग्मा बॉन्ड बना क्यों? आपको ये पता होना चाहिए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बने, ओवरलैपिंग होती तो कौन सा बॉन्ड बनता? पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? और ये किस रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग हुई है? हाँ जी, ऑफ AUF BAU, ऑफ बफ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? ऑफ बफ प्रिंसिपल। अब बफ प्रिंसिपल है क्या? कि इलेक्ट्रॉन आर लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट, पहले लोअर में हमेशा फिल होंगे। अगर इसमें दो दो होते हैं, एक ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की? 2 की है, तो एक में 2 ही आ सकते थे, बाकी 2 कहाँ चले जाने थे? एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर? अब इसका हमने बच्चों निकालना क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए चलिए पूरा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं? कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह का नजर आ रहा है? कोई भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 0।
डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 0, 2 डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई किया 2 बाय 2 क्या आता है 1, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इन बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में बच्चों कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, एमओटी ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री को भी, बॉन्ड की फॉर्मेशन को, और उसमें किस टाइप का बॉन्ड है उसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल आती है हीलियम की। किसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप? हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा जी? हीलियम जो है He, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, 1s2 होता है। ये हीलियम का एक एटम, ये दूसरा 1s2 है, यहाँ पे भी 1s2। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। हीलियम को हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों इसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं? होता एक ही एटम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होता एक एटम है, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, जैसे ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी ये ओवरलैपिंग हुई, ये इसकी हुई, नीचे वाला जो था इसे क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। इसकी एनर्जी सिग्मा 1s2, इसकी एनर्जी क्या होगी? सिग्मा स्टार 1s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, 2 माइनस 2 क्या होता है? 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इट मीन 0। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में, सॉरी हीलियम हीलियम के दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं होता, तभी हम इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होता है, फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। याद है कि नहीं? हीलियम के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है? डुप्लेट रूल। याद है बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, 9th-10th की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है? डुप्लेट रूल। और हीलियम के अलावा जितनी भी नोबल गैसेज हैं, तमाम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और उस रूल को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। तो आज जो बच्चों हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा एमओटी का, एमओटी का मतलब क्या होता है? बच्चे समझते हैं मौत है, तो ये मौत नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? ये तो जिंदगी है, ये मौत नहीं है, ये जिंदगी है। समझ आ रही है बात कि नहीं? केमिस्ट्री है ही लाइफ है, विदाउट केमिस्ट्री नो लाइफ। और बच्चा कहता कैसे? पानी है ना, वाटर, ठीक है? हाँ जी, वाटर के बगैर रह के दिखा दो। फिजिक्स में तो होता है ना स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, लेकिन वाटर रहे, हर चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैथ वाले कहते हैं, लो जी मैथ का कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है, कहते हैं गॉड इज वन, अल्लाह एक है। तो किसी ने बताया? मैथ ने बताया कि एक। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और बायो वाली स्टूडेंट जो हमारी डॉक्टर बच्ची हैं, डॉक्टर बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं लो जी तो डॉक्टर कहाँ चले गए? वो सोचते हैं कि हमारी बॉडी में सर से लेकर पांव तक बायो यूज हो रही है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारा बायो से रिलेटेड है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल को जैसे ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है।
लो एनर्जी ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई वाले को क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी लो, इसकी एनर्जी हाई, इसकी एनर्जी, इसको हम सिग्मा, इसको सिग्मा स्टार। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो आपने हम बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम की एग्जांपल को रेडी करके आना है, हो जाएगा इतना अच्छे तरीके से किया जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर बच्चों। नेक्स्ट क्लास में